हम हैं ना आपके साथ इस वक्त को गुजारने के लिए। तो आपकी उदासी, आपकी मायूसी को दूर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सेवा का मौका देते रहें। वक्त कब गुजर गुजर जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब अच्छा वक्त आएगा ना तो फिर याद किया करेंगे यार, अच्छा था, इकट्ठे होकर बैठते थे ना तो मजा भी आता था। कुछ अच्छी बातें सीखने को, सुनने को मिलती थी। तो आज भी वैसी कुछ अच्छी बातें और सीखने वाली बातें भी करने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे आती बहुत कम है सीखने वाली बातें, लेकिन करने की कोशिश करूंगा जरूर। तो दोस्तों, बात करते हैं सिस्टम की, ट्रेजर फन की। घबराइए नहीं, सिस्टम यही है। और बहुत बहुत जल्द एक नई पोशाक पहन के आप लोगों के बीच में आने वाला है, पूरा सज धज के स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। और ये हवा में बातें नहीं है, रियलिटी है। लेकिन फ्यूचर है, तो आज हवा में बातें लग सकती हैं। कैसे? आपको शेयरिंग से पता चल जाएगा। यहाँ तक हमें और सिस्टम को पहुंचाने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें हम चाह के भी बुरा बोल नहीं सकते, क्योंकि हम जानते नहीं बैठे कहाँ हैं। उन लोगों की करतूत का एक और नमूना पेश करूंगा आज शेयरिंग के स्टार्ट के अंदर ही। बात उस वक्त की है जब ब्लाइंड बॉक्स की बात चल रही थी। ब्लाइंड बॉक्स का पूरा कंसेप्ट हमारे बीच में आया था। ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब कड़ियों को देख के जोड़ के देखते हैं तो वो ऑफिशियल लगने लगता है। कहानी कुछ यूं है कि सुनने में आया है कि जिस वक्त ब्लाइंड बॉक्स का कंपनी ने कंसेप्ट निकाला था ना, तो जिन लोगों के पास कंपनी ने पावर दे रखी थी, काफी बार उन नामों की मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। हाँ, सामने नहीं है, लेकिन हम टेलीग्राम ग्रुप के नाम से जानते हैं उन नामों को। 200 करोड़ यूएसडीटी उनको दिया गया था कम्युनिटी के अंदर बांटने के लिए, ब्लाइंड बॉक्स के रूप में। कि आप ये 200 करोड़ यूएसडीटी आपके पास है, पूरी कम्युनिटी को ब्लाइंड बॉक्स के रूप में देना है, जो मुझे स्पैक के अंदर दिखाना है मेरे यूजर के अकाउंट के अंदर डाल के। लेकिन उन महान हस्तियों ने पता क्या किया आप लोगों के साथ? सिर्फ 40 करोड़ बांटा। ब्लाइंड बॉक्स के रूप में सिर्फ 40 40 करोड़ दिया आपको। बाकी का सारा हजम कर गए। ना आपके काम का, ना सिस्टम के काम का। कहाँ से आएंगे आपके विड्रो? क्या करेगा वो सिस्टम? जब वो कहते हैं जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो पैदावार की उम्मीद कहाँ से होगी? ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं, लेकिन सिस्टम की मजबूरी है। अखबार में नहीं बोल सकता कि मेरे साथ ये हो गया। किसी चैनल पे ऑफिशियल पे इंटरव्यू करके नहीं बोल सकता कि मेरे साथ ये हो गया। सिस्टम और बदनाम हो जाएगा ना। लेकिन ये सारी कहानी जब कड़ियों को जोड़ते हैं तो लगता है कि सच है। ये भी हो चुका है। सो खैर, इसके बावजूद भी सिस्टम हम लोगों के बीच में है, और जिंदा रहेगा। तो जब ऐसी चोटें लगती है ना, कि जब इंसान को महीनों तक किसी बड़े हॉस्पिटल में ऐसे रूम में रहना पड़ता है जहाँ दूसरे पर्सन का जाना भी मना है, तो फिर जिंदा रहने की उम्मीद भी कम रहती है। लेकिन किस्मत अच्छी हो तो वहां भी लोगों की जान बचती है और वापस आते हैं और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सिस्टम भी वही कर रहा है। वही कर रहा है आप लोगों को अपने साथ रख के। लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, फ्यूचर है ना। इसलिए थोड़ा मुश्किल कि फ्यूचर को देखने के लिए स्पेशल चश्मों की जरूरत होती है मेरे पास भी नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो उसी फ्यूचर को देखने की कोशिश करेंगे मेरी आंखों से। शुरुआत करते हैं सीधा नोटिफिकेशन से। पुरानी बातें बहुत हो चुकी हैं, नोटिफिकेशन ही अभी लेटेस्ट अपडेट है हमारे बीच, तो उसी से शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बारे में क्या लिखा है? कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ठीक से आईडी चलाना नहीं आता और वो नहीं क्लेम कर पाए टोकन। लेकिन मुझे उनको भी देने हैं, इसलिए मुझे इतना वक्त लगेगा। बात मानने में नहीं आती, लेकिन सिस्टम की तरफ से आया तो माननी पड़ेगी, मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर लिखा गया है नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ क्लियर कर दूं, इसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि 23 नवंबर तक आपको कोई और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कहीं ये जिक्र नहीं है कि आपका पैसा 23 नवंबर से पहले निकालने का कोई प्रोसेस नहीं बनेगा। कहीं ये जिक्र नहीं है कि तब तक आपको टीम बिल्ड करनी है, आपको ये डिपॉजिट करना है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये संदेश है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक 3,000 का टोकन क्लेम नहीं किया। ये मैसेज उनके लिए है 23 नवंबर का, हर यूजर के लिए नहीं है। उसके बाद उसी नोटिफिकेशन में कुछ बातें और लिखी हैं
कि पिछले कुछ वक्त के अंदर सिस्टम के साथ लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसे सिस्टम के कानून की उल्लंघना माना जाता है, और उसकी तहकीकात करने के लिए टीम लगाई गई है। और जैसे ही वो चीजें सामने आएंगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बनती है, होनी चाहिए, शायद होगी, उम्मीद करते हैं। आगे उसमें लिखा गया है कि हम आप लोगों के सामने टेस्टिंग फेज के अंदर ब्लॉकचेन को लेके आएंगे मिड सितंबर के अंदर। मतलब सितंबर की 15 तारीख के आसपास अपनी ब्लॉकचेन को आप लोगों के सामने रखेंगे, और टेस्टिंग फेज के अंदर अब सारी कहानी यहीं से नए सिरे से स्टार्ट होगी, सितंबर महीने के अंदर, जिसमें आपका और सिस्टम का फ्यूचर तय होगा। कुछ डेट्स, कुछ महीनों का जिक्र सिस्टम ने कर दिया एक नोटिफिकेशन के रूप में। वो नोटिफिकेशन किसके लिए आया? आप लोगों के लिए आया ना, कि आप लोगों से पढ़ो और सिस्टम के फ्यूचर प्लान के बारे में जान सको कि सिस्टम क्या करने वाला है। अगर सिस्टम ने आपको, आपकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है सिस्टम को उस नोटिफिकेशन को आपके सामने फ्लैश करने की? जरूरत ही नहीं है। अपना काम सिस्टम कर रहा है, आपका पैसा हजम कर चुका है, बात खत्म। वेबसाइट चले ना चले, कोई नोटिफिकेशन आपके सामने रखने का क्या मतलब बनता है अगर सिस्टम को आपकी जरूरत ही नहीं है? ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर किसी की समझ में आया हो तो वो मेरी स्पीच के बाद माइक ऑन करके बताना जरूर प्लीज। मेरी समझ में सिर्फ यही बात आई कि हमारी जरूरत है शायद उसको, लेट लेट ही सही, शायद हमारे लिए वो सिस्टम सोच रहा है, इसीलिए हमें बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ आने वाले इस टाइम के अंदर। तो उसे सच मान के अब ये सपना लेते हैं कि सितंबर के अंदर क्या होगा। सितंबर महीने के अंदर सिस्टम हमारे सामने टेस्टिंग फेस में ब्लॉकचेन लाएगा। फिर हमारी वेबसाइट का, हमारी आईडी का उससे क्या मतलब है, उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है कि ट्रेजर फंड एक प्लेटफॉर्म है। जिस दिन इसकी ब्लॉकचेन हमारे सामने आ गई, उस दिन ट्रेजर फंड एक प्लेटफॉर्म ना होके ट्रेजर एक्सचेंज बन जाएगा। और एक्सचेंज भी सेंट्रलाइज, जिसके ऊपर जिस गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दे रखा है उस गवर्नमेंट के रूल भी लागू हो जाएंगे। रूल लागू हो जाएंगे मतलब वो फ्रॉड की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। चाह के भी किसी के साथ फ्रॉड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो देख रही है ना उसको। उस दिन के बाद से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस एक्सचेंज के ऊपर इंटरनेशनल रूप में करेंसी को बेचने और खरीदने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके एक एक पाई का हिसाब सिस्टम को, सरकार को भी देना पड़ेगा। तो कैसे फ्रॉड हो जाएगा आप लोगों के साथ? कैसे आप लोगों का पैसा वो एक्सचेंज लेके लेके गुम हो जाएगी, जिसके ऊपर सरकार की भी नजर हो जाएगी? फ्रॉड का तो यही सिस्टम खत्म हो जाता है ना। अब सवाल होता है कि ठीक है, ब्लॉकचेन भी आ गई, कंपनी एक्सचेंज का रूप भी लेगी, लेकिन हम तो वेबसाइट में बैठे हैं। हमारी सार कौन लेगा? हमारी तरफ कौन देखेगा? सिस्टम देखेगा। कैसे देखेगा? कि उस ब्लॉकचेन के ऊपर टेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग फेज को मतलब ये है कि ब्लॉकचेन को टेस्ट करवाया जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करके, कि ये ब्लॉकचेन कितनी ट्रांजैक्शन का बोझ उठा उठा सकती है, और उस बोझ को उठाने के बाद इसकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। ये है उस ब्लॉकचेन की टेस्टिंग का तरीका। लेकिन वो टेस्टिंग कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे। किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम दिखाने के लिए ह्यूमन पावर की जरूरत है। कंप्यूटर के बस का काम नहीं है वो। तो वो ह्यूमन पावर कहाँ से आएगी? कहाँ से लाएगा वो ट्रेजर? क्या नई नई ह्यूमन पावर ढूंढने निकलेगा का? निकलेगा तो कितने साल लगेंगे उसे वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जो उसकी ब्लॉकचेन की टेस्टिंग करवा सके? ढूंढने से नहीं मिलेगा, सालों लग जाएंगे। लेकिन आप तो रजिस्टर्ड हो ना, आप तो पहले फैमिली का हिस्सा हो ना ट्रेजर की। तो आपकी तरफ देखेगा सिस्टम कि ये मेरे लोग हैं, मेरे पार्टनर हैं, इनकी हेल्प क्यों ना ली जाए नए लोगों को ढूंढने की बजाय। तो फिर उस वक्त सिस्टम आपको क्या करेगा? आपको बोलेगा कि इस एक्सचेंज के ऊपर आपकी आईडी खुल गई है,
आप अपनी आईडी यहाँ ओपन कर लो, और आपका जो फंड पड़ा हुआ है ना ट्रेजर फंड के अंदर वेबसाइट के ऊपर, उसे सारे का सारा उठा के यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब नए रूल हैं, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। उन रूल को फॉलो करके अपनी अर्निंग करो और अपने विड्रॉ लगाते रहो, मुझे बार बार तंग नहीं करना है। सारी पावर आपके हाथ में दे दी, आपका फंड यहाँ रख दिया। अब यहाँ अपनी मर्जी से अर्निंग करते रहो, रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ के, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको दे दिए हैं। इन्हें पढ़ के, इन्हें समझ के यहाँ काम करना स्टार्ट करो, और अपनी मर्जी से अपना विड्रॉ लगाते रहो। मुझसे नहीं पूछना है आज के बाद आपको। मुझे अब आगे फ्यूचर में आपसे ये चाहिए कि आप मेरी ब्लॉकचेन को यूज करो, टीएफटी के रूप में, उसमें गैस फीस यूज करो, मेरे टीएफटी के साथ यहाँ ट्रेडिंग करो। बस मुझे उसी से आता रहेगा जो आएगा। आप लोग मजे करो, आप लोग एंजॉय करो। मैं नहीं आपको बोलूंगा कि आप नई नई आईडी लगाओ, नहीं बोलूंगा। आप इनफ हो मेरे लिए। आप दुनिया को दिखा दो कि आप कहाँ बैठे हो। दुनिया आपकी तरफ देखे कि ये ऐसी कौन सी एक्सचेंज आ गई जिसके ऊपर इतने लाखों लोग इकट्ठे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इस ब्लॉकचेन के अंदर क्या ऐसी खूबी है कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ हो रही हैं। वो देखने आएंगे, तो देखने आएंगे तो इसको यूज भी करेंगे, और यूज करेंगे तो इसी के बन के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आपके सामने एक फोटो आई थी जिसके अंदर चार ब्लॉकचेन की कंपैरिजन की थी, और इस ब्लॉकचेन को सबसे बेस्ट बताया गया था। और उस टेस्ट के अंदर अगर ये ब्लॉकचेन खरी उतरती है ना, तो बाकी सारी ब्लॉकचेन की भीड़ कम होके इस ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगी, और वो आप लोगों की बदौलत आएगी। फिर आपका शुक्रिया करेगा कि आपने मेरी हेल्प की। आपकी वजह से मेरी गई है लाइफ के लिए। तो ना आप छोड़ेगा, ना आपके साथ रहेगा। जो फ्यूचर सपना होने वाला है, मेरी थ्योरी के अनुसार 150% से भी ज्यादा सच होने वाला है। होगा या नहीं वो वाहिगुरु जानते हैं, क्योंकि सुबह तक की गारंटी तो अपनी भी नहीं है ना, मेरे मुझे खुद की नहीं है। लेकिन जो फील करता हूँ वो बोलता हूँ। और ये कितनी कहानी है, कितनी सच्चाई है, मैं टेक्निकल सामने कुछ दिखा नहीं सकता। जो फील करता हूँ वही मुझे बोलना आता है जस्ट। मेरी बातें सच्चाई से कितनी नजदीक रहती हैं, या मन गढ़ंत कहानियों के कितने नजदीक रहती हैं, मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने उस पैरामीटर से कभी अपने आप को देखा नहीं, देखने की जरूरत नहीं। जो दिल बोलता है वो होंठ बोलते हैं जस्ट। आप लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। अगर बुरा लगता है तो सॉरी, अच्छा लगता है तो थैंक यू। लेकिन जो फील करता हूँ बोलता वही हूँ, और कोशिश करूंगा जब तक जिंदा हूँ ऐसी ही आदत रखूं, क्योंकि खुश हूँ इस आदत के साथ। और खुश हूँ, और खुद पे फक्र होता है कि हम ट्रेजर का हिस्सा हैं। ट्रेजर की बदौलत हमें ऐसा बोलना आ गया है, ऐसा सोचना आ गया है। एक क्षण के लिए भी फिक्र नहीं है कि वेबसाइट बंद हो जाएगी तो क्या होगा। एक क्षण के लिए भी फिक्र नहीं है कि 2 दिन से अर्न के अंदर इनकम नहीं आ रही, स्टेक के अंदर इनकम नहीं आ रही तो क्या होगा। पता है क्या हो सकता है। नजरें वहां हैं, ध्यान वहां है कि क्या हो सकता है, और वो होने के बाद मुझे क्या मिल सकता है। तो फिर क्यों सोचूं कि क्या हो गया है। सोचूंगा तो वक्त बर्बाद हो जाएगा ना, जो गुड फीलिंग है वो खराब हो जाएगी ना। तो नहीं सोचना है, जो होने वाला है उसके बारे में सोचना है, और उसे सोच के खुश होना है। होगा या नहीं होगा, टाइम आएगा देखेंगे। मुझे कोई ये बोल दे कि आप 10 साल में मरने वाले हो इतनी तारीख को, तो आज उस चीज को सोच के मैं शायद वक्त से पहले मर जाऊंगा। और अगर ये सोच लूं वक्त आएगा देखेंगे, तो शायद वो डेट भी टपा दूं जो जो मेरे लिए घोषणा की गई है, डेट ऑफ डेथ। क्योंकि गट फीलिंग तकदीर बदल सकती है। कई कई कहानियां हैं इतिहास के अंदर। किसी के पास वक्त तो पढ़ने का तो पढ़ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर, सिस्टम ये कर रहा है हमारे लिए, बैकएंड के अंदर कर रहा है, दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल है। ऐसी और बहुत सारी कोशिशें हैं सिस्टम कर रहा है स्पैक लिस्टिंग के लिए। सिस्टम कर रहा है और ऐसी चीजें जिनका शायद प्रेडिक्शन भी नहीं हम कर सकते। क्योंकि सिस्टम, जिन लोगों का सिस्टम है ना, अब ये भी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं होती है कॉल के ऊपर।
जिन लोगों का सिस्टम है उन लोगों को पैसे की भूख नहीं है, नाम की भूख है। और नाम बनाने के लिए कुर्बानियां भी करनी पड़ती है ना। तो सिस्टम को कुर्बानी दे के भी, इतना पैसा लुटा के भी, कुछ ऐसे लोगों, सेल्फिश लोगों के हाथों फिर भी खड़ा है मैदान में, और खड़ा रहेगा। और एक दिन नंबर वन बन के दिखाएगा, क्योंकि उसे दुनिया में नाम बनाना है। आपका पैसा हजम करना होता ना, तो आज तक तो ट्रेजर का नाम भी आपके होठों पे नहीं होता। 3 महीने हो गए, मार्च गुजरे, वहीं कहानी खत्म हो जाती। अगर पैसा हजम करना होता तो। अब कौन कैसे सोचता है, सिस्टम को ये देखने का वक्त है ही नहीं, तो क्यों देखेगा। उम्मीद कीजिए आपके सामने बहुत जल्द और नोटिफिकेशन भी आएंगे। उम्मीद कीजिए कि शायद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको यूएसडीटी का कुछ छोटा विड्रॉ भी मिल जाए, सिस्टम के एक्सचेंज बनने से पहले। उसे भी शायद तोहफा समझिएगा, ना भी मिले तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आपके लिए सिस्टम जिंदा है, आपके लिए सिस्टम खड़ा है, आपके लिए सिस्टम कोशिश कर रहा है आपको साथ रखने की। हो सकता है एक दिन आपको मौका मिले फक्र करने का कि हम ट्रेजर के साथ रजिस्टर्ड थे और गलती से हो गए थे, लेकिन आज उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।